हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुनीता's चैनल। आज हम करने वाले हैं हमने इससे पहले जो चैप्टर कंप्लीट किया है नादान दोस्त। आज हम उसके प्रश्न उत्तर करने वाले हैं इसी क्रम में। तो शुरू करते हैं। हम अपना पहला प्रश्न है, केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर तरह तरह के सवाल क्यों उठते थे? तो इसका उत्तर है, केशव और श्यामा के मन में अंडे को देखकर तरह तरह के सवाल इसलिए उठते होंगे क्योंकि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। वह अंडों के बारे में जानना चाहते थे। तो जब पहली बार केशव ने और श्यामा ने अंडे को देखा था तो ये क्या करते, ये आपस में ही एक दूसरे से प्रश्न करते और एक दूसरे को आपस में जवाब दिया करते थे। तो ये दोनों अधिकांश ये जब इन्होंने पहली बार देखा था, अभी ये छोटे ही थे, इन्होंने अभी इससे पहले कभी नहीं देखा था, इन्होंने पहली बार ही देखा था। तो वो तरह तरह के प्रश्न इसलिए उठते थे उनके मन में मतलब उस अंडे को देखकर, क्योंकि इन्होंने अभी इसे पहली बार देखा था और इससे पहले उन्होंने मतलब उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो इसीलिए उनके उसे जब वो देखते थे तो उनके मन में तरह तरह के सवाल उठते थे। ये मतलब ये अंडे में से जो चूजे निकलने वाले हैं, जो बच्चे निकलने वाले हैं, वो कब निकलेंगे और उसके क्या पंख मतलब कि पंख उसके साथ में उगे हुए निकलेंगे या फिर उसे आने में समय लगेगा। कुछ ऐसे प्रश्न उनके मन में बार बार ऐसे ख्याल आते थे। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, केशव और श्यामा के मन में अंडे को देखकर तरह तरह के सवाल इसलिए उठते होंगे क्योंकि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। ये तो हमने उत्तर ही पढ़ लिया फर्स्ट का। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। सेकंड है कि अंडों के बारे में दोनों आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? तो देखिए, अब इसका उत्तर है कुछ इस प्रकार, केशव और श्यामा दोनों आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे क्योंकि उनके प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई नहीं था। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबू जी को पढ़ने लिखने से। तो ये दोनों क्या करते थे, केशव और श्यामा आपस में ही, अभी से पहले हम यही चर्चा कर रहे थे कि आपस में एक दूसरे से प्रश्न करते और आपस में ही एक दूसरे को जवाब दिया करते थे। तो वो एक दूसरे के प्रश्न उत्तर से ही संतुष्ट हो जाया करते थे और ये घर में किसी और से नहीं पूछ सकते थे क्योंकि जो अम्मा थी इनकी, वो घर के काम धंधों में बहुत मतलब व्यस्त रहती थी और जो इनके बाबूजी थे वे पढ़ाई लिखाई के अंतर्गत और हिसाब किताब के अंतर्गत ये बिजी रहते थे। इस वजह से ये दोनों क्या करते, एक दूसरे से ही सवाल जवाब कर लिया करते थे और उसी में ही खुश रहा करते थे। आगे है क्वेश्चन नंबर 3 है, अंडों के टूट जाने के बाद माँ के यह पूछने पर कि तुम लोगों ने अंडे को छुआ होगा के जवाब में श्यामा ने क्या कहा और उसे ऐसा क्यों किया? तो क्या होता है, जब केशव होता है तो ये कॉर्निश पर जो भी अंडे होते हैं उसे उठाकर अच्छे से रख रहा होता है, किस पे, एक छोटे से कपड़े पे तय लगाकर और उसको उस पे अच्छे से रखता है। और इसके बाद वो क्या करता है, पानी की प्याली रखता है और कुछ जो चावल के दाने होते हैं वे डालता है। धूप से बचने के लिए एक टोकरी सी वहाँ पर उसको लकड़ के सहारे खड़ी कर देता है। तो इतना सब कुछ ये जब कर रहा होता है तो श्यामा क्या कहती है बार बार, भैया मुझे भी दिखाओ, भैया मुझे भी दिखाओ।
लेकिन वो क्या वो कॉर्निश पे था, ऊपर कार्निश पर। तो ये श्यामा छोटी थी, वो और जो केशव था वो स्टूल रख के स्टूल के ऊपर खड़ा था। तो बार बार वो इसी बात पे कहती थी कि अगर आप मुझे नहीं दिखाओगे तो मैं मम्मी से बोल दूँगी। और जो उनकी माँ थी उस समय मतलब सो रही थी, दोपहर का समय था। तो जब ये बाद में थोड़ी देर बाद, 1-2 घंटे बाद, शाम का समय जब होता है, तो श्यामा बाद में निकल के देखती है कि अंडा टूटा हुआ है। जैसे ही वहीं से ये प्रश्न निकला है कि अंडे के टूट जाने के बाद माँ के यह पूछने पर कि तुम लोगों ने अंडे को छुआ होगा, के जवाब में श्यामा ने क्या कहा और उसने ऐसा क्यों कहा। तो जो श्यामा थी वो क्यों ऐसा कह रही थी, अभी थोड़ा सा हमने जाना। आगे देखिए इसके उत्तर में क्या है कि जो माँ के पूछने पर श्यामा ने कहा कि भैया ने अंडे को छेड़ा था क्योंकि उसे लगा भैया ने ही शायद अंडे को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े, इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। तो श्यामा को ऐसा लग रहा था कि भैया ने जो अंडे हैं वे उन्होंने सही से नहीं रखे हैं, इस वजह से वो नीचे गिर गए। और वो जब नीचे गिर गए हैं तो भैया को ज़रूर इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। आगे देखिए प्रश्न नंबर है 4। पाठ के आधार पर बताइए कि अंडे गंदे क्यों हुए और उन अंडों का क्या हुआ। केशव के छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो गए और इसीलिए चिड़िया ने उन्हें नहीं सेया। चिड़िया ने उस अंडे को गिरा दिया और वे बर्बाद हो गए। तो क्या हुआ था, जब केशव ने उस अंडे को छुआ था, इस प्रकार जब उसकी मतलब जब कोई भी पशु पक्षी के वैसे अंडे छूने नहीं चाहिए। क्या होता है इससे फिर जिसके भी अंडे होते हैं पक्षी के, अन्यथा किसी के भी, तो वो एक प्रकार से अंडे को सेया जाता है उसमें से, तब फिर कोई भी जीव निकलता है। लेकिन केशव ने उसे छू दिया था, तो अब चिड़िया को पता चल चुका था कि ये अब जो अंडे हैं वे गंदे हो चुके हैं, इसलिए चिड़िया ने उसे सेया नहीं और फिर क्या किया, बाद में उसे गिरा दिया। तो इसके बाद क्या हुआ, वो अंडे तीनों बर्बाद हो गए। आगे सही उत्तर क्या है, देखिए इसमें दे रखे हैं कुल 3 ऑप्शन और सही उत्तर। इसका प्रश्न देखिए क्या है। अंडे की देखभाल के लिए केशव और श्यामा धीरे से बाहर निकले क्योंकि वे माँ की नींद नहीं तोड़ना चाहते थे। माँ नहीं चाहती थी कि वह चिड़िया की देखभाल करे। माँ को पता ही नहीं था। माँ नहीं चाहती थी कि वह बाहर धूप में घूमे। बिल्कुल, इसका जो ग है वे बिल्कुल सही है। उनकी जो माँ थी वे नहीं चाहते थे कि वे दोपहर में धूप में बाहर की तरफ घूमें। आगे हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, केशव और श्यामा ने चिड़िया और अंडों की देखभाल के लिए किन 3 बातों का ध्यान रखा। तो क्या किया था, जब इन्होंने केशव ने और श्यामा ने दोनों ने मिलकर तय किया था कि हम इन अंडों की देखभाल करेंगे, तो उसके लिए इन्होंने क्या क्या किया था। केशव और श्यामा ने चिड़िया और अंडों की देखभाल के लिए उसके आराम का, धूप से बचने का, खाने का ध्यान रखा। आराम के लिए कपड़े बिछाए और धूप से बचने के लिए कटोरी से ढक दिया और खाने के लिए पास में दाने और पानी के प्याले रखी।
तो क्या क्या किया था इन्होंने, दोनों ने मिलकर सबसे पहले उसकी आराम की व्यवस्था करी। उसके लिए क्या किया इन्होंने, कपड़े पर अंडे को कपड़ा बिछाया अच्छे से और उस पर अंडे रख दिया। धूप से बचने के लिए इन्होंने क्या किया, जो टोकरी है टोकरी को अच्छे से टिका के रख दिया। ठीक है, और फिर क्या किया इन्होंने, खाने के इंतज़ाम के लिए एक प्याली थी, उसके अंदर पानी रखा और कुछ दाने भी डाले पास में। तो ये सब उन्होंने, केशव ने और श्यामा ने किए। किसके लिए, चिड़िया के अंडे की देखभाल के लिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। कार्निस पर अंडों को देखकर केशव और श्यामा के मन में जो कल्पनाएं आई और उन्होंने चोरी चुपके जो कुछ कार्य किए, क्या वे उचित थे? तर्क सहित उत्तर लिखें। हाँ, तो केशव ने और श्यामा ने क्या किया था, दोपहर के समय मतलब उनके आराम के लिए, धूप से बचाने के लिए, और कपड़े पर जो इन्होंने बिछा कर इनके जो अंडे को अच्छे से रखा था, और धूप से बचने के लिए टोकरी का इंतज़ाम किया था। तो क्या कहता है प्रश्न, ये कहता है ओह शायद मैंने ऊपर वाला पढ़ दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। कार्निश पर अंडे की देखभाल, केशव और श्यामा के मन में जो संकल्पनाएं आई और उन्होंने छुपके जो कार्य किए, क्या वे उचित थे? तर्क सहित उत्तर लिखो। तो देखिए, कॉर्निश पर अंडे को देखकर केशव और श्यामा के मन में जो संकल्पनाएं आई और उन्होंने चोरी चुपके जो कुछ कार्य किए, वे अनुचित थे। वे मदद तो करना चाहते थे, परंतु उनके पास जानकारियों का अभाव था, इसीलिए उन्हें जितने भी कार्य किए वे गलत थे। तो ये करना तो दोनों, केशव और श्यामा बहुत अच्छा काम करना चाहते थे, लेकिन अब इनको कोई जानकारी नहीं थी, तो इनकी जो नादानियाँ थी, इस वजह से इनका जो कार्य था वे गलत था। क्यों? क्योंकि उससे फिर जो चिड़िया के अंडे थे वे खराब हो गए और फिर टूट गए। आगे प्रश्न नंबर 8 जो है वे है, पाठ से मालूम करें कि माँ को हंसी क्यों आई। तुम्हारी समझ से माँ को क्या करना चाहिए था? तो क्या है, जो माँ है, माँ को बच्चों की नादानी और अज्ञानता पर हंसी आई। ठीक है, और मेरी समझ से माँ को हंसने की वजह उन्हें समझाना चाहिए, ताकि वे भविष्य में इन सभी चीज़ों के प्रति सतर्क रहें। बिल्कुल, क्योंकि अंत में क्या करती है, उनकी जो माँ होती है ये केशव को डांट रही होती है और लास्ट समय पे क्या हंस रही होती हैं। बट क्या करना चाहिए, उनको हंसना नहीं चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए। ओके, और आगे देखिए कहानी से आगे। माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए। माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया। माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में चिड़िया के अंडे के लिए टोकरी और दाना पानी रखने के लिए बाहर निकले। हाँ, तो ये जब केशव और श्यामा को उनकी माँ ने उन्हें सुला दिया था दोपहर के समय, काफ़ी धूप हो रही थी, लेकिन क्या हुआ, ये जैसे ही, बल्कि इनकी माँ इनको सुला रही होती है, पर क्या होता है, केशव और श्यामा ये सोते नहीं हैं, बल्कि इनकी जो माता होती हैं, वे, उनकी जो माँ होती है, वे सो जाते हैं। तो ये दोनों चुपके से बाहर निकल के आते हैं, जब ये उनकी जब अम्मा सो जाती है तब। तो
तो ये क्या करते, किस लिए आते हैं बाहर? ये आते हैं चिड़ियों के अंडों की देखभाल के लिए, दाना पानी डालने के लिए, और फिर अंडों के लिए टोकरी और दाना पानी रखने के लिए बाहर निकल आए। बताने पर उन्हें पिटाई का डर था, इसीलिए वे माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण नहीं बताया। तो बाद में जब इनकी माँ उठती है तो पूछती है, जब इन्हें बाहर देखती है, कि तुम बाहर क्या कर रहे हो? तो ये दोनों क्या करते हैं, जब इनकी माँ ऐसे प्रश्न मतलब इनसे पूछती है, केशव से और श्यामा से, तो ये दोनों कुछ नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि अब ये पिटाई पड़ जाती है, कहीं पिटाई ना पड़ जाए इस डर से। ओके, आगे देखिए। प्रेमचंद्र ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। तुम इसे क्या शीर्ष देना चाहोगे? हाँ, तो बिल्कुल हम इसे नादानी शीर्ष देंगे, क्योंकि एक जो केशव है उसकी नादान, केशव और श्यामा की नादानगी से क्या हुआ, ये पूरा हमारा एक नए पाठ का निर्माण हो गया। तो ये प्रश्न उत्तर हमारे यहीं पे समाप्त होते हैं। ये सिर्फ अभ्यास प्रश्न हैं। मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक ओके, बाय बाय, थैंक यू।